लक्ष्मण जी के मन में भाव आया कि यदि गुरुदेव अनुमति दे देते तो हम लोग मिथिलापुरी देखकर आ जाते। लेकिन यहां आपसे एक मैं बात कहूं, एक पद है कि जगत के रंग, प्रातः स्मरणीय, अब तो भगवान के धाम चले गए पूज्य श्री विनोद अग्रवाल जी महाराज का पद है, वो गाया करते थे। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। भगवान को देख लेने के बाद कुछ देखने की चाह नहीं रहेगी जीवन में। भाई जी, तो यहां प्रश्न उठता है कि जो लक्ष्मण जी राम जी के साथ रहते हैं, जो राम जी को देखते हैं, राम जी को देखने के बाद ये मिथिला देखने का भाव कहां से जग गया। और आप दर्शन करिएगा, इसके पहले और इसके बाद जीवन में लक्ष्मण जी ने कभी कुछ देखने की चाह प्रकट नहीं की। ये केवल एक बार। क्यों? लक्ष्मण जी अयोध्या से आए हैं, अयोध्या में परमात्मा ने अवतार लिया है। लक्ष्मण जी वो धरती देख चुके हैं जहां भगवान ने अवतार लिया, अब उस धरती को देखना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है। इसलिए मिथिला घूमने का विचार आया। लेकिन गुरु जी से कहें कैसे? मन की बात मन में रख लिए, राम जी समझ गए। राम जी ने कहा, गुरुदेव, नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट कहि। नाथ, ये लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, आपके संकोच और डर के मारे प्रकट नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव, यदि अनुमति मिल जाए तो मैं लेकर जाऊंगा और नगर दिखाकर तुरंत वापस ले आऊंगा। किसने कहा? राम जी ने। वाह बेटा, राम जी ने। अब यहां बताइए, हम आपको कहें कि चलिए हम आपको बेंगलुरु घुमाएंगे, हम आपको बेंगलोर में केवल एक जगह घुमा सकते हैं, लाल बाग मैदान। क्यों? सामने है बस। जब हम स्वयं नहीं बेंगलुरु घूमे हैं, तुम आपको क्या घुमाएंगे? जैसे राम जी ने कहा, गुरुदेव भगवान मन ही मन सोचने लगे, जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं उसी प्रकार राम जी भी आए हैं। जब ये स्वयं नहीं मिथिला देखे हैं तो ये लक्ष्मण जी को क्या दिखाएंगे? इसका अर्थ है कि ये दोनों भाई मिथिला देखना नहीं चाहते, फिर मिथिला वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। और गुरुदेव ने जो अनुमति दी उसमें दोनों बात है। पहले राम जी के मन की बात, जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। अब गुरु जी की बात, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। जाइए, देखिए भी और अपना दर्शन भी करा कर आइए। जैसे आज्ञा प्राप्त हुई, राम लक्ष्मण जी चले और पूरी मिथिला में सूचना फैल गई कि देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए।
मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। निरखी सहज सुंदर दो भाई, निरखी सहज सुंदर दो भाई। हो ही सुखी लोचन फल पाए, हो ही सुखी लोचन फल पाए। जुबती भावना झरोखन लागे, जुबती भावना झरोखन लागे। और निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। निरखहि राम रूप अनुरागी। निरखहि राम रूप अनुरागी। जैसे सूचना मिली मिथिला के पुरुष घर के बाहर दौड़ पड़े। पुरुष केवल, माताएं सखियां नहीं। सखियां माताएं कहां दौड़ी? छत पर। मर्यादा के कारण सखियां बाहर नहीं गई। कहां गई? छत पर। पहले घरों में झरोखा बनता था। आज भी जब गांव के आप शादी में विवाह में जाइए तो जब द्वार पूजन होता है ना, तो सब माताएं सखियां छत पर खड़ा होकर माइक लेके गरियावत है। छत पर है? अच्छा, कभी कभी तो माइक चालू ही रहता, आपस में बात भी कर, तू ना गई बू सब सुनाई पड़ता है बात। तो राम जी को देखने के लिए मिथिला की सखियां अपने अपने घरों के छतों पर चली गई। पुरुष कहां चले गए? जहां राम जी थे वहां चले गए। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात, पुरुषों के मन में था कि जहां राम जी हैं वहां जाकर हम उनका दर्शन कर सकते हैं। भाई जी, माताओं को पता है कि हम राम जी के पास जा नहीं सकते हैं, इसलिए अपने अपने घर के छत पर खड़ी हो गई। हम भगवान के पास नहीं जा सकते हैं तो क्या हुआ? विश्वास है भगवान हमारे सामने आकर के हमको दर्शन देंगे। खड़ी हो गई। ये कथा कहती है यदि अपने पुरुषार्थ पर विश्वास हो तो आगे बढ़िए, कि हम तपस्या से, पुरुषार्थ से भगवान को प्राप्त कर लेंगे। और यदि पुरुषार्थ पर विश्वास न हो तो आत्मसमर्पण कर दीजिए, प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका जब मन होगा तो दर्शन दे दीजिएगा, हम प्रतीक्षा में बैठे हैं। बैठ जाइए। अरे कहियो न कहियो बरसी सेवाती, ओही दीन आई हरि जी के पाती। एक दिन आई है राजन, आजू चाहे जहिया, एही से रहिया के हम बहार करीला। प्रभु जी के रहिया रो निहारल करीला, निहारल। माताएं विश्वास में, भरोसे में खड़ी हो गई। राम जी पहुंचे, सखियां देखकर बावली हो गई। एक कहती है, ए बाबू धीरे धीरे। एक सखी कहती कितने सुंदर हैं।
ब्रह्मा जी इतने सुंदर है, एक ने कहा चुप रहो, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। तो विष्णु भगवान उनके 4 हाथ हैं, इनके 2 ही हाथ हैं। तो शंकर भगवान, एक ने कहा और क्यों ना भेटाइल हो। शंकर भगवान विकटमेश वेश मुख पंच पुरारी। अरे ये तो इतने सुंदर हैं कि एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा। कितने सुंदर हैं ये। एक सखी ने परिचय दिया, सांवले वाले का नाम राम, गोरे वाले का नाम लक्ष्मण, अयोध्या वाले महाराज के बेटे हैं, धनुष यज्ञ देखने आए हैं, रास्ते में अहिल्या जी का भी उद्धार कर दिया राम जी ने। एक सखी ने कहा कि ये जो सांवला वाला है ना, ये सीता जी के लिए बिल्कुल उचित दिखाई पड़ रहा है। महाराज यदि देख लेंगे तो प्रण छोड़ करके विवाह कर देंगे। एक सखी ने कहा महाराज देखने के बाद भी प्रण का त्याग नहीं किए हैं। एक सखी ने कहा चिंता न करो, जिन ब्रह्मा जी ने सांवले सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सभी सखियां अपने अपने मन के भाव को प्रकट करती हैं, लेकिन एक समस्या है। जानते हैं क्या समस्या है? राम जी का एक स्वभाव है, राम जी सीधा चलते हैं तो सीधा देखते हैं। कई लोग रोड पर तो भगवाने मालिक है कहां कहां देखते हैं। मोटरसाइकिल चलाओ थे भाई जी, अब ले जाके भिड़ गए। सखियां कहां हैं? सखियां कहां हैं? ऊपर। राम जी कहां हैं? अब राम जी सीधा देख रहे हैं तो सखियों को भगवान का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। राम जी ऐसे ऐसे देखते तो, हालांकि जब सखियों ने कहा कि ये सांवला वाला सीता जी के लिए एकदम मूलचित है, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया विवाह की सेटिंग हो रही है, एक बार ऊपर देख लूं क्या? राम जी बोले इसीलिए साथ में आया हूं कि तुम इधर उधर नहीं देखोगे, चुपचाप सामने देखो, कहीं नहीं देखना है। सखियां भगवान को देख नहीं पा रही हैं, तो सखियां प्रार्थना करती हैं। ये पद मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की रचना है, श्री चित्रकूट सरकार की है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, सखियां कहती हैं, अरे तनिका, तनिका मने तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी ये हमारी ओरिया जी, हमारे ओरिया, ये हमारी ओरिया जी, हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मोहि लिहला मिथिला के सब गोरिया, मोहि लिहला मिथिला के सब गोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी ये हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया,
हमको पता चला है राम जी, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, कैला जनक जी के चित्त चोरिया, कैला जनक जी के चित्त चोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, जी हमारे ओरिया, हमारी ओरिया, जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। नाना प्रकार से सखियां प्रार्थना करती हैं, लेकिन राम जी देखे नहीं। एक सखी ने कहा, हे राघव जी, यदि आपको पूरा सिर उठा करके देखने में कष्ट हो रहा हो तो कनखी से भी देख लीजिए, हम लोग को भरोसा हो जाएगा। कैसे देख लीजिए? कनखी समझते हैं कैसे? आंख के कोने से ऐसे भी देख लीजिए एक बार है। राम भद्राचार्य है, अब हंसी है रहो, राम भद्राचार्य अब हंसी रहो, जलज बिलोचन की कोरिया, जलज बिलोचन की ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, जी हमारी ओरिया, हमारी ओरिया, जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ। सखियां प्रार्थना करती हैं, पुष्प की वर्षा करती हैं। भगवान ने देखा और गोस्वामी जी कहते हैं, जिस पर मेरे प्रभु की दृष्टि गई, जाहि जहां जहां बंधु दो, उसको लगा मानो परमानंद की प्राप्ति हो गई हो। सबको दर्शन कराते, दर्शन देते भगवान धनुष यज्ञशाले के पास गए। दर्शन हुआ, बच्चे दिखा रहे हैं। संध्या वेला में विलंब न हो जाए ऐसा जानकर गुरुदेव भगवान के पास आए। संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि पूजन, फिर भोजन, फिर विश्राम। प्रातः काल राम जी लक्ष्मण जी जगने के बाद प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर
गुरुदेव भगवान पूजन करेंगे तो पूजन में पुष्प दल लगेगा ना, तो गुरु जी से अनुमति लेके राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने चले गए। यहां दर्शन करिए, राम जी को पुष्प दल लाने के लिए गुरु जी ने नहीं कहा, राम जी ने जाकर पूछा गुरुदेव आज्ञा हो तो हम पुष्प ले आवे। ये अंतर है नौकर का और सेवक का। नौकर बोलने के बाद करता है, सेवक बोलने के पहले कार्य को पूर्ण करता है, केवल इतना अंतर है। राम जी अनुमति लिए और लक्ष्मण जी के साथ गए। कहां गए? श्री जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में। गोस्वामी जी ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया बाग का। दिव्य मनोहर वृक्ष लगे हैं, पौधे हैं, लताएं हैं। किसी भी पौधे पर पुराना पुष्प नहीं, पुराना फल नहीं, पुराना पत्ता नहीं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। राम जी जिस समय गए हैं वो शरद ऋतु है। कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो बसंत का आगमन हो गया हो। देवराज इंद्र भी जब देवलोक से नीचे इस बाग को देखते हैं तो उनको लज्जा आती है। उनके देवलोक में भी उतना सुंदर बगीचा नहीं है। बाग के बीच में पार्वती जी का मंदिर है, बगल में सरोवर है। राम जी आए, मालियों को ढूंढने लगे। माली को जानते हैं ना? माली, हाँ हाँ, वही 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 बेटा। मालियों को ढूंढने लगे। राम जी बोले कि लक्ष्मण जी बोले कि हम लोग भीतर जाके पुष्प तोड़ना चाहते हैं। माली बोले आप जा नहीं सकते, नो एंट्री है। तो क्यों नहीं जा सकते? माली बोले पढ़े लिखे हैं कि नहीं आप लोग? गेट का साइन बोर्ड पढ़िए, ऊपर क्या लिखा है। तो जो एंट्री गेट था उसके ऊपर बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना जानते हैं आप लोग? जनाना जनाता, जनाना माने लेडीज, अजनानी माने हाँ, तो असली बात बोले जनाना मर्दाना होता है। कहा जा रहा है? ए प्रभु, जय हो प्रभु। देखिए फंस गए तो भाग लो। जनाना मतलब भी औरत, जनानी मतलब भी औरत होता है। लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग। माली बोले आप कैसे जा सकते हैं भीतर? आप नहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते हैं। अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुधारी जी। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली साकेतवासी पूज्य मामा जी की रचना है ये। मामा जी कहते हैं अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे जी। कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी। कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी। कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी। कैसे तुरब रउआ फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया। विनती करेले मिल जूल धनुष धारे जे। कैसे तुरब रउआ फूल, विनती करेले मिल जूल धनुष धारी जे। कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी। कैसे तुरब रउआ फूल। धनी राउर माई बाप धनी राउर नगरी। धनी राउर माई बाप धनी राउर नगरी। धनी राउर माई बाप धनी राउर नगरी। धनी राउर माई बाप धनी राउर नगरी।
ज्ञान दान धान कूल धनुष धारे जे कैसे तुरब रहुआ धन दान धन कूल धनुष धारी कैसे तुरब रहुआ कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारी कैसे तुरब रहुआ सांवर गोर दोनों जोड़िया निहारी के सांवर गोर दोनों जोड़िया निहारी के सांवर गोर दोनों जोड़िया निहारी के सांवर गोर दोनों जोड़िया निहार के मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे कैसे तुरब रहुआ मनवा में होला हुल चूल धनुष धारी कैसे तुरब रहुआ कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारी कैसे तुरब रहुआ रउआ के देखी हमरा इहे बुझात बा रहुआ के देखी हमरा इहे बुझात बा रउआ के देखी हमरा इहे बुझात बा रहुआ के देखी हमरा इहे बुझात बा मिथिला के भाग गईल फूल धनुष धारे जे कैसे तुरब रहुआ मिथिला के भाग गईल फूल धनुष धारी कैसे तुरब रहुआ अरे कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारी कैसे तुरब रहुआ फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया 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 तरवा हथेली गूल गूल धनुष धारे जे कैसे तुरब रहुआ अरे तरवा हथेली गूल गूल धनुष धारी कैसे तुरब रहुआ कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारी कैसे तुरब रहुआ मिथिले में बसी करे बीनती नारायण दास मिथिले में बस कर बीनती नारायण दास मिथिले में रही करे बीनती नारायण दास मिथिले में रही कर बीनती नारायण दास बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे जे कैसे तुरब रहुआ बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारी तुरब रहुआ कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारी कैसे तुरब रहुआ कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारी कैसे तुरब रहुआ कैसे तुरब रहुआ कैसे तुरब रहुआ अरे कैसे तुड़ब रउआ फूल धनुष धारी माली कह रही बताइए आपका टाइमिंग कुछ और बता रहा है इसी समय आप क्यों आए हैं फूल ले बेओनी की किशोरी जी के देखे खातिर फूल ले बेओनी की किशोरी जी के देखे खातिर अरे कौरी ईमानदारी से कुबूल धनुष धारे जी कैसे तुरब रउआ फूल कैसे तुरब रउआ फूल
ऐसे तो रब रउआ फूल। माली जन आए, अनेक प्रकार से भगवान से वार्ता करते हैं, विनोद करते हैं, फिर कहते हैं प्रभु हमारी क्या क्षमता है कि हम आपके सन्मुख आ जाएं। ये तो आपका स्वभाव है, आप अकारण करुणा करते हैं। आप जानबूझ करके खड़े हो गए हम लोग के सामने, इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का सौभाग्य मिल गया और दो शब्द आपसे बात करने का अवसर प्राप्त हो गया। अनुमति दिए, जाकर भगवान लक्ष्मण भैया के साथ लगे लेन दल फूल मुदित मन। उसी समय मेरी सीता मैया अपनी अष्ट सखियों के साथ पार्वती जी पूजा करने आई। कथा में पहली बार मेरी मां आ रही हैं। आज मैया का प्रवेश हो रहा है, इसलिए आई एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए किशोरी मैया की मैया आई, स्नान हुआ सरोवर में, पार्वती जी के मंदिर में जाकर लगी पूजा करने। अनुराग के साथ मैया जी ने पूजन किया। करी पूजा पूजा कीन्हा अधिक अनुराग, निज अनुरूप सुभग बर। मैया ने अनुराग के साथ पूजन किया और अपने लिए पार्वती जी से एक सुंदर दूल्हा मांगा। क्या मांगा? वर की याचना की। किसने की? किसने की? सीता मैया ने। कितनी सखियां हैं मां की? 8। अभी पूजा चल रही थी तो मां की 8 में से एक सखी पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। अब जो चतुर आदमी होगा ना, आपके साथ यदि 4-5 लोग आप लोग आए होंगे, जो चतुर होगा आप लोग को बिठा के बाहर पकौड़ी खा रहा होगा। कई लोग तो भाई चाय पीने 4-4 किलोमीटर दूर चले जाते हैं अकेले, पास में पिएंगे तो पिलाना पड़ेगा। एक सखी सियसंग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। उस सखी ने पुष्प उतारते राम लक्ष्मण जी को देखा और बावली हो गई। बिना प्लानिंग के भगवान भेटा जाए तो केहू पगला जाए। बावली हो गई हो। आई है, पूरा शरीर कांप रहा है, मुख से हंस रही है, आंख से रो रही है, एक एक रोंगटे फूले हैं। उस सखी की दशा देखकर बाकी की 7 सखियों ने पूछा, अरे क्या हो गया? झूमत आवे लुहासान। वो कैसे आ रही है? अरे झूमत आवे लुहासान, खुशी रुकले नाही रुकात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन आज नया कौन। क्या नया हो गया? उसने बोला कि मैं कैसे बताऊं। क्यों मुंह से बताओ? बोली इम्पॉसिबल। जिन आंखों ने देखा है उसके पास जिह्वा नहीं है कि वो आंखें बोल सके, और जो जिह्वा बोलेगी उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा किसने है? अब बोलना किसको है? जिह्वा को। आप बताइए, देखे कोई और अब बतावे कोई और, ऐसा संभव है क्या? वो सखी कहती है, अरे नजरी से देखले बानी कैसे हम बताए, फिर चलू रे सहेलिया तोहके आँखिए से देखाई। का ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी
गुलाबो मन लजात बा, कहूँ ना सहेलिया नया कौन बात बा। कहती है अरे जिनकी चर्चा है कल से, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा अरे हाँ, जिनकी चर्चा अरे हाँ, जिनकी चर्चा कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन। ऐसा रूप नहीं देखा, ऐसा रूप नहीं देखा, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। पूज्य गुरुवर के संग में पधारे हैं वो, पूज्य गुरुवर के संग में पधारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। तीर बांधे हैं हाँ, तीर बांधे अरे हाँ, तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा अरे हाँ, जिनकी चर्चा अरे हाँ, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। आप वहीं बैठ जाइए, बार बार आना जाना पड़ता है। आज बहुत अवसर मिलेगा आपको। विवाह की कथा है ना, है? जैसे सखी ने मेरी मां को बताया, कहती है सखी पूरी नगर में जहां भी जाओ आज उनके ही रूप माधुरी की चर्चा हो रही है। हम तो कहते हैं अवश्य देख यही देखन जोगु, एक वही देखने योग्य है। हम लोगों को भी चल करके उनको एक बार अवश्य देख लेना चाहिए। जैसे सखी ने कहा, मेरी सीता मैया उस सखी को आगे करके उसके पीछे पीछे चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। जैसे मैया आगे चली, मां के आभूषण बजने लगे, हाथ के कंगन, कमर का करधन, पांव का पायल, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। राम जी को सुनाई पड़ा ये ध्वनि, जिस दिशा से ध्वनि आ रही थी राम जी देखने लगे। तब तक राम जी को प्रभु को मैया आती दिखाई पड़ गई, और जैसे सीता मैया दिखाई पड़ी, राम जी ने लक्ष्मण भैया से कहा, भाई तात जनक तनया
प्रभु ने कहा लक्ष्मण भैया से कि तात, ये वही जनक जी की बेटी जानकी जी हैं जिनके लिए श्री जनक जी ने धनुष यज्ञ की रचना की है। लक्ष्मण जी कहे कि बगीचे में क्या कर रही हैं? राम जी बोले, पूजन गौरी सखी लय आई। सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई हैं। लक्ष्मण जी से राम जी अपने मन का भाव विचार अभी बता ही रहे थे, तब तक जो सखी राम जी को देख करके गई थी, उसने एक लता की ओट में से मैया को भगवान का दर्शन करा दिया। ऐ गोस्वामी जी कहते, मां ने जब भगवान को देखा ना, लगा मानो जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया। 21 जुलाई से सावन शुरू होने वाला है, 22 जुलाई से। 21 को गुरु पूर्णिमा है, 22 से सावन शुरू होने वाला है। सावन में कजरी गाते हैं हम लोग। कजरी सावन में गाया जाता है, तो पानी तो हो ही रहा है, तो मान लेते सावन आइए गया है। आषाढ़ तो ही है, हाँ, गईल माघ दिन 29 बाकी। भगवान घूम रहे हैं कि कहो, बज रहा है, अब बंद हो गया, अभी ठीक है, ठीक ठाक है ना? प्रभु घूम रहे हैं, हरि हरि घूमत अवध बिहारी, जनक फुलवारी। हरि 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 घूमत अवध बिहारी, जनक फुलवारी। हरि 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 घूमत अवध बिहारी, जनक फुलवारी। सीता हरि पर तन मन बारी, जनक फूलवारी। सीता हरि पर तन मन बारी, जनक फूलवारी। गौरी के कई पूजा, ऐसन कंत न मिली है दूजा। रामा सीता गौरी के कई पूजा, ऐसन कंत न मिली है दूजा। रामा मैया पैया पड़ी हम तिहारी, जनक फूलवारी। हरि मैया पैया पड़ी हम तिहारी, जनक फूलवारी। अवध बिहारी, जनक फूलवारी। सीता
राघव रूप निहारे, कबहू प्रण के बाते विचारे रामा सीता। राघव रूप निहारे, कबहू प्रण के बात विचारे राम। हरि हरि शिव के धनुष बाटे भारी, उमर बारी हरि 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 शिव के धनुष बाटे भारी, उमर बारी हरि 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 घूमत अवध बिहारी, जनक फूल पारी मैया बैठी प्रभु के झांके, राघव झुरमुट से रही ताके रामा। मैया बैठी प्रभु के झांके, राघव झुरमुट से रही झाके रामा। हरे हरे कृपा करि महतारे, शंभु के प्यारे। हरे कृपा करि जनक महतारे, शंभु के प्यारे। हरे 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 घूमत अवध बिहारी, जनक फूल वारी हरि हरि घूमत अवध बिहारी, जनक फूल वारी हरि हरि घूमत कौन अवध बिहारी, जनक फुलवारी। मैया ने नेत्र बंद करके खूब भगवान को निहारा। हाँ, बंद हो गया। क्या लगा है उसमें? अच्छा अच्छा, लूज हो गया, टाइट करिए उसको। जो सखी भगवान को देख कर गए थे, उस सखी ने कहा चलो चलो बहुत विलंब हो गया, कल फिर इसी समय आना है। पुनी आ उब यही बेरी आ काली। किससे कहा? सखी ने सीता मैया से कहा कि सीता जी चला जाए, बहुत विलंब हो गया, कल फिर इसी टाइम आना है। जाना था तो इतनी जोर से क्यों बोली? वो बोल रही थी सीता जी को, लेकिन सुना रही थी राम जी को कि हे राघव जी, कल हम लोग इसी टाइम आएंगे, तो आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट व्यवस्थित रखिएगा। आप भी कल पुष्प लेने इसी समय आइएगा, फिर से दोबारा दर्शन प्राप्त हो जाएगा आपका। है? पार्वती मैया सखियों के साथ घर नहीं गई। कहां गई? पार्वती जी के मंदिर। सीता मैया क्यों गई? अभी पार्वती जी से एक सुंदर दूल्हा मांग रही थी। राम जी दिखाई पड़ गए। अब पार्वती मैया से मुहर लगवाने के लिए सीता जी दोबारा मंदिर चली गई और जाकर स्तुति प्रारंभ करती। ये स्तुति आप सबको याद भी होगी, जहां तक मुझे आशा है। तो जिसको जिसको याद है गाएगा, नहीं याद है तो सुन करके गाएगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश
मुख चंद चकोरी जय गज बदन अडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभाव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी स्ववस विहारिणी भव भव विभाव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी स्ववस विहारिणी। सीता मैया जाकर प्रार्थना करती हैं, हे गिरिराज पुत्री, हे शिवप्रिया आपकी जय हो, हे कार्तिकेय जी, हे गणपति जी की अम्बा आपकी जय हो। माँ आपके न आदि का पता न मध्य का पता न आपके अंत का पता है। आपके अमित प्रभाव को मैया सरस्वती और शेष भी नहीं गा सकते। आप पूरे संसार को वैभव प्रदान करने वाली हैं। संसार में पातिव्रत धर्म में यदि निपुण स्त्रियों की गणना की जाए तो माँ आपका स्थान प्रथम आता है। हे शिवप्रिया आप वरदायिनी है। मनुष्य, महात्मा, साधु, संत केवल आपके चरणों की सेवा करके चारों पुरुषार्थ को जीवन में सहज प्राप्त कर सकते हैं। माँ आप सबकी अंतरात्मा में रहती हैं, इसलिए आप सबके मन की बात ठीक से जानती हैं। माँ आप सीता के भी हृदय में हैं, आप मेरे भी मन की बात जान रही हैं, इसलिए मैं कहूंगी नहीं आपसे। आप जो जानती हैं मेरे बिना कहे मैया उसको आज पूर्ण कर दीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। कहे कि फंसे, कहना ही नहीं है भगवान से। हर आदमी के मांगने की अपनी क्षमता है, लिमिट है, और हर आदमी के देने की लिमिट है। जब हम मांगेंगे तो हम अपने लिमिट से मांगेंगे, और जब भगवान देंगे अपनी ओर से तो भगवान अपनी लिमिट से प्रदान करेंगे। और भगवान की लिमिट का कोई था नहीं। हम लोग एक पद गाते हैं, कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। इसलिए मांगिए मत, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, प्रभु का दामन पकड़ कर तो देखो। जहां भी रहिएगा खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इसलिए राम जी से समान न मांगिए। क्या बोले? राम जी से समान न मांगिए। क्या मांगिए? राम को मांग ले मेरे प्यारे। राम से नहीं, राम को। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। और सिर्फ इनके शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। भगवान से मांगना बंद करिए। सीता मैया ने कहा, मां मैं कहूंगी नहीं, आप जो जानते हैं पूरा करिए। अस कही चरण गहे, इतना कह के किशोरी मैया पार्वती जी के चरण को पकड़ के बैठ गई।
और गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी की इस विनय प्रार्थना को सुनकर पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई। खसी माल मूर्ति मुस्कानी। पूजन के समय सीता जी ने जो माला पहनाया था वो माला खसकी और सीता मैया के आंचल में गिर गया। यहीं पर सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। पार्वती मैया ने सीता जी से कहा, मनुजाहि राचेउ मिली सो बरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनी। असीस सुनी सिय सहित हिया हर से अले तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। क्या कहा पार्वती जी ने? मनुजाहि राचेउ, मन में जो रचा है, मिली ही सो बर, वही बर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर। जो सहज है सुंदर है वो मिलेंगे। सीता मैया ने कहा, मैया दोनों सहज सुंदर हैं, दोनों में कौन, थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। है? पार्वती जी ने और क्लियर कर दिया, सहज सुंदर सांवरो। जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। वो हैं कौन? करुणा निधान, करुणा के भंडार हैं, सुजान सज्जन हैं, शीलवान हैं। और सीता जी सबसे अच्छी बात, स्नेह जानत रावरो। रावरो मतलब जानते हैं? रावरो मतलब क्या? रावरो मतलब आपका। सीता जी, राम जी को आप जितना प्रेम करती हैं, राम जी उस प्रेम को ठीक से जानते हैं। जैसे मैया ने आशीर्वाद सुना, तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि, पूजा मां कर चुकी थी। राम जी को देखने जाने के पहले ही अधिक अनुराग के साथ मां ने पूजन किया। लेकिन यहां दर्शन करिए, मनोकामना पूरी भई तो गोस्वामी जी कहते हैं पूजी पुनि पुनि। काम जब पूरा हो जाए तो पूजा को बंद नहीं करना चाहिए, पूजन को और बढ़ा देना चाहिए जीवन में। उसी क्षण मैया ने कई बार पूजन किया, पूजी पुनि पुनि। फिर मुदित मन मंदिर चली, प्रसन्न मन से घर को गई।